पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कौमी सलामती कमेटी की इजलास में शिरकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? क्या ये कौमी सलामती के लिए लाजमी नहीं था कि इस तरह शरीक होते? इख्तलाफ बेशक सियासी तौर पर अपना हो, मैं इस पे पहले भी राय दे चुका हूँ। इस इजलास में शिरकत होनी चाहिए थी। मैं सिर्फ अफसोस ही कर सकता हूँ, क़यादत को कुछ फैसले खुद भी करने चाहिए। अगर खान तक उन्होंने रसाई नहीं दी, हुकूमत का तो शायद हुकूमत की कोशिश ही यही थी कि आप शिरकत न करें और यूं अवाम की नज़रें और उंगली आपकी तरफ हो जाए। इसको न होने देना था और ये इल्ज़ाम जो है पार्टी पे नहीं आने देना था। उनकी तो कोशिश, संजीदगी उनकी तो है ही नहीं। वो क्यों चाहेंगे कि जी खैबर पख्तूनख्वा में अमन हो? खैबर पख्तूनख्वा का मसला तो पीटीआई का है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बताया जा रहा है कि सियासी कमेटी के इजलास में भी बहुत से रहनुमा ये चाहते थे कि वो इससे इजलास में शरीक हो। आखिरकार कौन है जिसकी बात को ज़्यादा वैल्यू दी गई, इम्पोर्टेंस दी गई और उसके कहने पर जो है ये फैसला किया गया कि हम शरीक नहीं होंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये जो इजलास हुआ सलामती कमेटी का, इस इजलास में तमाम सियासी पार्टियों को शिरकत देनी चाहिए थी। तमाम पार्लियामान का इजलास होना चाहिए था। बातें मख्फी नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि आपने पूरे कौम को एतमाद में लेना है और क्या चीज़ छुपानी है। दूसरी, जहाँ तक ताल्लुक है पीटीआई की अदम शिरकत का, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ट्रेप हुई है। हुकूमत शायद नहीं चाहती थी और वो हुकूमत की कोशिश ये थी कि पीटीआई जो है अवाम की नज़रों में गुनाहगार ठहरे, और उन्होंने जो है अगर खान तक आपको रसाई नहीं दी तो आप भी उनकी जाल में आ गए और आपने बाइकाट कर दिया। ये मसला जो है ये पूरे पाकिस्तान का है। अवाम ने वोट इसलिए दिया है कि उनके तमाम मसले मसाइल आप उनके मुताल्लिका फोरम पे उठाएंगे। फिर पीटीआई के पास तो एक बड़ा अच्छा मौका था, कुल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौजूदगी में बोलते कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, मईशत की दिगरगू हालात हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम किस तरह रिमूव करना है। ये जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी के लिए ज़रूरी है कि इस्तेहकाम भी सियासी तौर पर आए। तो आप ये बेहतर समझते हैं कि आपने जो संजीदा स्पीच भी की थी पार्लियामेंट में गुज़िश्ता दिनों, उसको ही मद्देनजर रखकर क्या कौमी सलामती के इस इजलास में बलूचिस्तान में बिलखुसूस ऑपरेशन और सख्ती के साथ पेश आने का फैसला आप समझते हैं कि ये लॉन्ग टर्म बलूचिस्तान के लिए और इस मुल्क की सालियत के लिए बेहतर फैसला है? देखिए, जो भी फैसले करने हैं ना, उनकी यहाँ पे सर्जरी होनी चाहिए थी रीजंस की, कि क्या वजह है कि बलोचों ने हथियार उठाए हैं, और अगर कोई दहशतगर्दी कर रहे हैं तो उनके साथ तो आनी हाथों से निपटना है। जिन लोगों के अफराद मिसिंग हैं, जो लोग वसाइल के इस्तेसाल की बात कर रहे हैं, उनको प्रैग्मेटिकली डील करना है। एक बात जिसका मुझे अफसोस है वो सलमान अकरम राजा साहब का बयान है, जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी इसी इजलास में किसी पड़ोसी मुल्क पे हमले की तैयारी हो रही है और हम इस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहते थे। इजलास की जितने शुरका आए हैं और जो एलामिया जारी हुआ है, ये बात सरासर गलत है। किसी पड़ोसी मुल्क पे कोई हमले की तैयारी नहीं हो रही है, और इतना संगीन इल्ज़ाम लगाने से पहले मेरा ख्याल है इस चीज़ का इदराक होना चाहिए था कि हम ऐसे बयानात देके अफगानों की हमदर्दियाँ नहीं हासिल कर रहे हैं, बल्कि उनको डरा रहे हैं, उनको अपना मजीद मुखालिफ बना रहे हैं, और ऐसे बयान की जरूरत नहीं है। और पीटीआई को खुद ऐसे बयानात का नोटिस लेना चाहिए। ये अफगानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी इख्तियार की जा रही है सख्ती से पेश आने के हवाले से, क्योंकि अक्सर दहशतगर्दी का शख्साने जो है वो जाकर अफगानिस्तान से मिलते हैं, तो अफगानिस्तान के साथ हार्ड लाइन पर जाकर सख्ती के साथ बातचीत करनी चाहिए या फिर डायलॉग के जरिए डायलॉग करना चाहिए ना। अफगानिस्तान से मिलते हैं और अफगानिस्तान के मामलात आपसे मिलते हैं। जब अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ जंग, रूस के खिलाफ जंग थी तो जिहाद बना दिया हमने। जब अमेरिका के खिलाफ जंग थी तो हमने इसको दहशतगर्दी का नाम दे दिया, अड्डे हमने दिए। ये पॉलिसियों में जब तक तसलसल नहीं होगा, अपनी गलतियों को हम तस्लीम नहीं करेंगे, और खुल के तस्लीम करना चाहिए। क्या नुकसान है अगर हमारी कोई गलत पॉलिसियाँ रही है, जब तक उन पॉलिसियों को हम मानते नहीं है कि ये पॉलिसियाँ माजी में गलत रही है, और उन पॉलिसियों पे अगर किसी तबके फिक्र को नुकसान हुआ है, उनसे माजरत करनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम को आपने उठाना है, अपने पीछे खड़ा करना है, तो फिर उनके जज्बात की, उनकी महरूमियों का अजाला करना होगा। क्या
کیا کہا جی؟ شخصیات اہم ہے یا ریاست؟ میرا خیال ہے اس میں کوئی دوسرا اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے. پاکستان ہے تو سب لوگ ہیں، پاکستان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، آپ نے یہ ذکر کیا سلمان اکرم راجہ کا کہ انہیں کرنا چاہیے، ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ پارٹی پولیٹکس اس میں لا رہے ہیں، کیونکہ خواجہ آصف نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کا تعاقب کریں گے اور انہیں نشانہ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے. پھر تو آپ سلمان اکرم راجہ کے علاوہ خواجہ آصف کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں کہ یہ غلط بات کی ہے انہوں نے، حالانکہ فیصلہ تو وزیر دفاع خود کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے. دیکھیں، افغانستان پہ حملے کی حمایت تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. البتہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیان دیا وہ تو ابھی کوئی اجلاس ہوا ہی نہیں تھا. اجلاس ہوتا، یہ فیصلہ ہوتا تو تب کہنے میں حق بجانب تھے. یعنی کہ میں ایک پاکستانی کے طور پہ یا ایک بڑی پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ میں اگر یہ بیان دیتا ہوں کہ ریاست پاکستان افغانستان پر حملہ کرنے جا رہی ہے تو افغان اس کا کیا تاثر لیں گے؟ افغانستان جو ہے وہاں رئے صحیح عناصر جو تھوڑی بہت ہمدردی رکھتے ہوں گے پاکستان کے ساتھ، ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ تصدیق تو خواجہ آصف نے جب خود کر دی ہے تو پھر تو خواجہ عمل سے نہیں، اس کے ایک بیان سے خرابی ہو جائے گی. دیکھیں، ریاست کے عمل سے نہیں تو ہوگی. کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ سب لوگ وہاں موجود ہوتے اور بتاتے کہ جی یہ پالیسیاں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. وہاں یہ بھی بتاتے کہ سیاسی عدم استحکام ہے. آرمی چیف بیٹا ہوتا اور پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس گولڈن اپرچونٹی تھی کہ ان کو بتاتے کہ جی ان پالیسیوں نے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا ہوا ہے، کیوں یہ موقع صحیح کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کل کا اجلاس ہوا ہے اس اجلاس سے اہداف اور نتائج حاصل نہیں ہوں گے. اس میں میاں نواز شریف صاحب نہیں تھے، اس میں محمود خان نہیں تھے، اس میں پوری پی ٹی آئی نہیں تھی، اس میں مینگل صاحب نہیں تھے، بلوچ قیادت نہیں تھی. صدر زرداری صاحب کو یہ ہوسٹ کرنا چاہیے، ایوان صدر میں ہونا چاہیے یا پارلیمان میں ہو، لیکن تمام پارلیمنٹ کو بلائیں، تمام سیاسی پارٹیوں کو، چھوٹی بڑی، اور پھر یہ تھریڈ بیئر ڈسکشن ہو، 1 دن ہو، 2 دن ہو، 3 دن یہ اجلاس جاری رہے. پھر پوری قوم کے ساتھ شیئر کیا جانا چاہیے کہ ان تمام سیاسی پارٹیوں نے مل کے یہ تجاویز دی ہیں، سفارشات دی ہیں، جس پر عمل کیا جائے گا اور یہ ہماری دہشت گردی کے خلاف یہ ہماری پالیسی ہوگی. آج تک 20 سال سے ہم نے کوئی پالیسی نہیں دی ہے، تو لہٰذا ایک پالیسی یونیفارم پالیسی ہوگی، تب کہیں جا کے بلوچ، پشتون، پورا پاکستان اور تمام پاکستانی پھر اس ریاست کے پیچھے کھڑے ہوں گے. شکریہ.